हाँ जी बे क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट्स का एक नया लेक्चर जिसका नाम है क्लोज पैकिंग। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने सिंपल यूनिट सेल पढ़ा था, जिसके अंदर कुल मिला के नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं 1। फिर हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर 1 प्लस 1 कुल मिला के 2 एटम आते हैं। और हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके अंदर 1 प्लस 3 कुल मिला के 4 एटम्स आते हैं। लेकिन ये जो नंबर ऑफ एटम्स है, जो एक्चुअली में एक स्फेयर है, ये यूनिट सेल के अंदर कैसे पैक्ड होते हैं, हाउ दे आर पैक्ड इन अ यूनिट सेल, हम वो पढ़ने जा रहे हैं अब, जिस टॉपिक का नाम है बेटा क्लोज पैकिंग। तो हमारे पास अलग अलग डायमेंशंस के अंदर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के अंदर बेटा क्लोज पैकिंग आती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन के अंदर। 1D के अंदर क्लोज पैकिंग जो है बेटा कैसे होती है, इसके अंदर एटम्स एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक के साथ अरेंज्ड होते हैं, बीच में उनके कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करेंगे तो बेटा उस एटम के साथ कितने दूसरे एटम जुड़े हैं, 2। इसीलिए हम कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन में कितना होता है बेटा, 2। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग और टचिंग एटम्स और स्फेयर, मतलब कितने दूसरे स्फेयर या एटम्स उसको टच कर रहे हैं, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप लेयर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ऐसे ही हमारे पास क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन के अंदर। अब 2 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग कैसे होती है, अब जरा देखिए बेटा। ये जो लेयर अभी हमारे पास 1 डायमेंशन के अंदर आई थी, जो डायमेंशन कुछ इस प्रकार थी, इसी लेयर के नीचे आप एक और लेयर ऐसी ही प्लेस कर दें तो बेटा इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सिंस लेयर प्लेस करने का पैटर्न सेम है, जैसे ऊपर की लेयर है वैसे ही नीचे की लेयर है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ए क्लोज पैकिंग या ए टाइप क्लोज पैकिंग, जिसका नाम बेटा क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर एक स्फेयर जो होता है वो 4 दूसरे स्फेयर्स को टच करता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या होता है, 4 होता है। देन ऐसे ही इससे और अच्छी एफिशिएंट पैकिंग के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो लेयर है एक दूसरे के ऊपर बेटा हम क्या कर दें, स्लाइड कर दें, ताकि इनके बीच में खाली जगह कम हो जाए। तो बेटा ये देखो उनके डिप्रेशंस में हमने रखे, डिप्रेशंस का मतलब होता है जो चीजें नीचे की तरफ जा रही हैं उनके डिप्रेशन में हमने रख दी। तो बेटा इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब सिंस ऊपर की लेयर नीचे की लेयर से मैच नहीं करती, इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए टाइप क्लोज पैकिंग, और ये
हमारी क्या हो जाएगी, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। लेकिन इसके अंदर इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम HCCP भी लिखते हैं। इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक स्फेयर का, वो कितना होता है बेटा, 6। आप देख सकते हैं एक सिंगल स्फेयर जो है वो आगे, ये सिंगल स्फेयर जो है वो आगे 6 स्फेयर्स को टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये सिंगल स्फेयर है वो आगे 4 स्फेयर्स को टच कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन अदर टर्म्स AB टाइप क्लोज पैकिंग, ठीक है, या फिर HCC क्लोज पैकिंग। और दूसरा केस हमारा कौन सा होता है, AAA टाइप क्लोज पैकिंग, जिसको हम कहते हैं बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगला जो हमारा पैकिंग आने वाला है वो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब आपके पास देखिए ये एक लेयर है, ये 2 डायमेंशनल है। सर कैसे, क्योंकि ये लेयर इधर भी जा रही है और ये लेयर नीचे भी जा रही है, तो इसे कहते हैं 2 डायमेंशन। अब मैं इसके अंदर एक 3rd डायमेंशन लेयर ऐड कर रहा हूं जो हमारी तरफ सामने आ रही है, और वो लेयर है ये वाली। इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। इनफैक्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन के अंदर ये काउंट की जाती है। और इस 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम कौन सा यूनिट सेल निकाल सकते हैं, हम इसमें से सिंपल यूनिट सेल जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो इसमें से हमारे पास सिंपल यूनिट सेल आएगा, जिसके अंदर एटम्स जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर मिलते हैं। हम अगर चाहें तो बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी 3 डायमेंशन में लेके आ सकते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में अगर आती है तो कैसे आती है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो बेटा ओवरऑल अब हमने क्या सीखा है, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं बेटा। HCP क्लोज पैकिंग बेटा किसके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर। पैकिंग टाइप क्या होता है बेटा, AB टाइप। और बेटा इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 6। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के अंदर पैकिंग टाइप बेटा क्या रहता है, AB टाइप। लेकिन इस केस के अंदर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाता है, 12। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। राइट, तो इसको हम CCP या फिर हम इसको FCC पैकिंग लिखते हैं। ये पैकिंग टाइप क्या होता है बेटा, ABC, ठीक है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना रहता है, 12। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, 3rd लेयर कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, 3rd लेयर कवर्स कौन से वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसलिए पैकिंग जो है वो क्या हो जाती है बेटा, डिफरेंट हो जाती है। आप कॉपी कर सकते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इंटरस्टिशियल वॉइड्स। सबसे पहला इंटरस्टिशियल वॉइड बेटा हमारे पास हमने क्या पढ़ा है, ये क्या होते हैं बेटा, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन एटम्स
और स्फेयर्स। तो स्फेयर्स और एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ड्यूरिंग पैकिंग, जो हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना, हैविंग 4 साइड्स, ठीक है, जो एक्चुअली में कैसे आता है, ये होगी बेटा हमारी फर्स्ट लेयर, ठीक है, ए बी पैकिंग, ठीक है, पैकिंग ऑफ फर्स्ट लेयर ए बी, और ये हो गई हमारी सेकंड लेयर की पैकिंग फर्स्ट लेयर के ऊपर, जो कुछ ऐसे आती है बेटा। अगर आप इनमें से एक पार्ट को रिमूव कर देते हैं, इस पार्ट को, तो बेटा इन 4 स्फेयर्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचता है उसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसको बेटा हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर हमारे पास 4 साइड्स आएंगी। कैसे, जरा ये देखो बेटा, ये एक साइड है, यहां से ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई बेटा, ये तीसरी साइड हो गई, और इसके नीचे वाली बेटा ये फोर्थ साइड हो गई। इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं आपको बेटा एक चीज और बता दूं, कभी कभार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बीच में, आई रिपीट, इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बीच में छोटे एटम्स या केटायंस या आयंस जो है वो चले जाते हैं, जो उस कैपेबिलिटी या उस साइज से छोटे होते हैं। तो ये मत सोचना कि ये खाली जगह हमेशा खाली रहती है। समटाइम्स कुछ क्रिस्टल्स के अंदर बेटा स्मॉल एटम्स और आयंस ऑक्यूपाइज दीज साइट्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जो आप बाद में कॉपी कर लेना। क्या होता है बेटा, समटाइम्स स्मॉल एटम्स और आयंस, स्पेशली बेटा कौन, केटायंस, क्योंकि केटायंस अपने रेगुलर साइज से छोटे होते हैं। समटाइम्स स्मॉल एटम्स और आयंस और केटायंस ऑक्यूपाई दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, उसके साइज के अकॉर्डिंग बेटा एटम्स या आयन इन वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और मैं इसका एक बड़ा अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा। अब आपको पता होगा आयरन के एटम्स के साथ कार्बन को बेटा मिक्स किया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, हम स्टील बनाते हैं। स्टील कैसा बनता है, आयरन के बेटा एटम्स होते हैं, इनको वार्म करते हैं तो इनकी लेयर के बीच में खाली जगह आ जाती है। इन खाली जगह के अंदर हम बेटा कार्बन के एटम्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर बाद में ठंडा कर देते हैं, जिनसे कार्बन जो होता है बेटा वो आयरन एटम के साथ क्लोजली बाउंड हो जाता है, पैक्ड हो जाता है। और ऐसे हमारे पास बेटा क्या बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं एलॉयज। हमारे पास स्टील आ जाता है खाली जगह के अंदर। तो ये हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। तो हम पहले किसी बड़े एटम को बेटा वार्म करते हैं ताकि उनकी लेयर के बीच में खाली जगह बन जाए थोड़े, क्योंकि हीट करने से बेटा चीजें एक्सपैंड करती है।
और जैसे ही वो एक्सपैंड करती हैं उनके अंदर छोटे छोटे एटम्स कौन से होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये छोटे छोटे एटम होते हैं। इनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर उनको ठंडा करते हैं, तो ये आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं और बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। पर उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। तो ये था हमारा पहला वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे ही हमारे पास दूसरा वॉइड जो है वो कौन सा आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे आता है जरा देखिए बेटा। हम पहले फर्स्ट लेयर लेते हैं, ये देखिए बेटा, ये हमारी हो गई फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर के ऊपर बेटा हमने सेकंड लेयर को अरेंज किया, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचता है, इस एम्प्टी स्पेस को बेटा हम देखते हैं कि इसके पास 8 साइड्स होती हैं, जिस वजह से इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये एक बड़े से डायमंड की तरह अपीयर करता है। तो अगर हम इसकी कलरिंग देखें तो ये हमारे पास होती है एक साइड, ये हमारे पास होती है दूसरी साइड, ये हमारे पास होती है तीसरी साइड, और एक हमारे पास होती है फोर्थ साइड। ये वाली ऐसे ही 4 साइड्स नीचे होती हैं। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई 2, एक साइड ये हो गई 3, और एक साइड ये हो गई 4। तो 4 साइड ऊपर 4 साइड नीचे हमारे पास आ जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसके अंदर भी स्पेस होता है बेटा। तो साइज के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर भी बेटा एटम्स या आयन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। एटम और आयन can occupy this octahedral void depending on its size। उसका साइज कितना है उस पे डिपेंड करता है। अब बेटा जो क्वेश्चन आएगा मैं उसके लिए आपको बात कर रहा हूं कि हाउ टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जरा ध्यान से देखना बेटा, हाउ टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये आएगा बेटा क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, आपके पास जो सबसे मेन चीज होती है बेटा किसी भी क्रिस्टल के अंदर वो होती है साइड्स। साइड्स में बेटा कौन आते हैं? एटम्स, या एटम्स में बेटा कौन होते हैं? स्फेयर। दूसरी चीज आपके पास बेटा कौन होती है? वो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और बेटा एक तीसरी चीज बेटा क्या होती है? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये चीज का ध्यान रखना कि जितनी साइड्स होंगी, लेट्स सपोज साइड का नंबर इज n, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतने ही होंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड जो है बेटा क्या होगा? वो डबल द नंबर होगा। और इस फॉर्मूले को बेटा अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन देखकर एक बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है।
ये मेरे खुद का बनाया हुआ छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसमें आप अप्लाई कर दोगे तो बेटा आपका फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड का सेम आ जाएगा। आपको कोई भी बड़ी थ्योरी बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा देखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकलता है बेटा, 4 साइड्स वाला। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा कैसे निकलता है, 8 साइड्स वाला। ये होती है बेटा 8 साइड्स। ठीक है, तो ये है बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। कहता है एक क्यूबिक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट्स का बना है, पी एंड क्यू का। कहता है एटम्स क्यू जो है वो सिर्फ कॉर्नर पर आते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ क्यू एटम्स कितने होंगे बेटा, 8 कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर वॉल्यूम कितनी होती है, 1/8। तो कुल मिला के बेटा कितना आ गया, 1। कहता है और एटम पी जो है वो बॉडी के सेंटर में आता है। नंबर ऑफ पी एटम्स एट बॉडी सेंटर, किसी के भी बॉडी सेंटर में कितने पी एटम आ सकते हैं, किसी भी यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में कितने आ सकते हैं, 1। तो क्यू भी एक है, पी भी एक है, तो बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, पी क्यू। कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एंड कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ पी एंड क्यू। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ड्रॉ करता हूं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बेटा सेंटर में एक पूरा पी एटम आ रहा है। ठीक है, ये हो गया पी एटम। और बेटा कॉर्नर पर कौन आ रहे हैं, क्यू आ रहे हैं। कॉर्नर पर क्यू एक इधर भी आ रहा है, एक इधर भी आ रहा है, एक यहां पे भी आ रहा है सामने कॉर्नर पे, एक नीचे वाले कॉर्नर पे भी आ रहा है, एक इधर कॉर्नर पे भी आ रहा है, एक ऊपर के कॉर्नर पे भी आ रहा है, एक इधर के कॉर्नर पे भी आ रहा है, एक पीछे के कॉर्नर पे भी आ रहा है। तो बेटा कुल मिला के पी कितने क्यू को टच कर रहा है, सर एक से वेरी तो गुड। फॉर्मूला पी क्यू हाँ, होना चाहिए। 1p is touching 8q atoms and 1q is touching 8p atoms. Therefore, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना आ जाएगा, p/q का, दैट इज 8:8। क्योंकि एक क्यू 8p एटम को टच कर रहा है और एक p 8q एटम को टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा वो कितना आ गया, 8:8। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। कहते हैं फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज करता है हेक्सागोनल क्लोज पैक के अंदर, जिसके अंदर ऑक्साइड आयंस होते हैं विद 2 out of every 3 octahedral void occupied by ferric ions। मतलब हर 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फेरिक ने ऑक्यूपाई किए हैं। तो बेटा जरा ध्यान से देख लो बेटा, फॉर्मूला क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड इज टू साइड्स इज टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब वो कह रहे हैं कि फेरिक आयन ऑक्साइड आयंस जो हैं बेटा वो साइड्स में आ रहे हैं। तो बेटा ऑक्साइड कितने होंगे बेटा, n नंबर।
ऑक्सीजन मैंने O लिख दिया, है कितने N। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो कितने ऑक्यूपाई कर रहा है, आयरन, आयरन कितने ऑक्यूपाई कर रहा है, हर 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आयरन ऑक्यूपाई कर रहा है। लॉजिक समझ में आया बेटा मैंने क्या लिखा है? यहां यस पे सर। टेट्राहेड्रल वॉइड की बेटा हमें जरूरत ही नहीं है, तो मैंने उसको लिया ही नहीं। अब देखो बेटा, इस 3 को मैं यहां ले गया तो ये आ जाएगा 3ON is to 2FeN, N से N कैंसल हो गया, 3O 2Fe, तो बेटा इसका मतलब है फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। दिस इज हाउ यू गेट द फॉर्मूला ऑफ द। नेक्स्ट देखो बेटा, ये है बेटा इंटेक्स का 16 क्वेश्चन। बेटा जैसे ही क्वेश्चन आएगा सबसे पहले बेटा मैं क्या लिखूंगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया बेटा, साइड्स, और बेटा मैंने क्या लिख दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मुझे पता है ये n होते हैं, मुझे पता है ये n होते हैं, लेकिन बेटा ये कितने होते हैं, 2n। देखो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया, ये बेसिक चीज है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कहते हैं एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं m और कैपिटल N। कहते हैं जो एलिमेंट n है वो CCP में आता है। बेटा CCP का मतलब होता है साइड्स में आता है। तो बेटा ये देखो बेटा, कैपिटल N जो है वो साइड्स में आता है, मैंने लिख दिया साइड्स के अंदर n। अब देखते हैं बेटा, और जो एटम m है वो 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। अब भाई सबसे पहले तो लिखो टेट्राहेड्रल वॉइड है कितने, 2n। कौन है यहां पे, m, कितने ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3। इसका मतलब है बेटा मुझे OV की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, आप उनको काउंट मत करो। अब जरा इनको सॉल्व करते हैं बेटा, ये पूरा कितना बन जाएगा बेटा, 2n/3m, और बेटा वो कितना आ जाएगा, n इंटू n, n से n बेटा कैंसिल हो गया, m2n3, तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, m2n3। ये बन गया बेटा फॉर्मूला, वेरी सिंपल। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, बैठे बैठे मेरा आंसर आ गया बेटा। सबसे पहले वो चीज लिखनी है जो बेटा मैंने आपको समझाई थी, ये तो आप लिख ही दो, जैसे ही क्वेश्चन आए सबसे पहले आप ये लिख दो। फिर चेक करो कि साइड्स में कौन सा एटम जा रहा है, A B P Q M N X Y, कौन जा रहा है, जितने भी जा रहे हैं बेटा वो हमेशा n नंबर की होगा, सिंपल सी बात है। और फिर देखो दूसरा एटम कौन से वॉइड में जा रहा है। हमारे कोर्स में जो भी वो जाएगा वो किसी ना किसी एक वॉइड में जाएगा, दोनों वॉइड्स में नहीं जाएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा हमको CBSE के अंदर। तो जो हमारे कोर्स में जो दूसरा एटम होगा, या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा या फिर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। वो अलग बात है कि वो पूरे ऑक्यूपाई करें या वो कुछ पोर्शन ऑक्यूपाई करें, फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करें, उस हिसाब से आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, ये है बेटा हमारे पास 2 क्वेश्चन फिलहाल जो हमें अब करने हैं। अब देखते हैं बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आंख बंद करके, क्वेश्चन देखा नहीं, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, हम क्या लिख देंगे साइड्स, और हम क्या लिख देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बेटा 2n है, साइड्स कितनी है, n है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, n है। कहते हैं एक कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट है x और y, एटम्स एलिमेंट y के एनायन वो साइड्स में आते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर आते हैं। तो ये देखो बेटा y जो है वो यहाँ पे आ गया, तो मैंने n नंबर ऑफ y लिख दी। और जो x है जो केटायन है वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो बेटा सारे टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब हो गया बेटा 2n, और बेटा ये क्या हो गया, x। अब बेटा मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो बेटा x
2n इज टू वाई एन, बेटा में n में से n कैंसिल हो गया तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, x टू y। ऐसे ही बेटा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम क्या लिख देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, अच्छा साइड्स क्या हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं। तो ये हो गए बेटा हमारे पास 2n, ये हो गए हमारे पास n और बेटा ये हो गया हमारे पास n। कहता है एटम्स एलिमेंट B के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आ गए, तो बेटा B कितने आ गए बेटा n, मैंने साइड्स में लिख दिए। और जो A है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। तो पहले तो लिखो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 2n। यहाँ पे कौन आ रहा है, A कितने ऑक्यूपाई करता है, 2/3। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा A4/3n इज टू Bn, n से n बेटा कैंसिल हो गया, ये आ गया A4B3। तो बेटा फॉर्मूला हो गया A4B3, सिंपल। और ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज 14th क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो, कहते हैं एक कंपाउंड के अंदर HCP स्ट्रक्चर है, कहते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे अगर उसका अमाउंट 0.05 मोल है। तो बेटा इन एनी क्रिस्टल और HCP स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ वॉइड्स बेटा कितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा कितने होते हैं, 2n। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा कितने होते हैं, n। तो बेटा टोटल नंबर कितना हो गया बेटा, 3n। समझ में आ गया बेटा, है ना। तो उसने पूछा है कि किसी भी स्ट्रक्चर के नहीं अंदर वॉइड्स कितने होते हैं बेटा, आप ये देख लो ना तो बेटा। फिर से इसमें बोलिए। बेटा कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पैकिंग जो है, अभी हम यही पढ़ रहे थे ना बेटा, कि कोई भी पैकिंग जो है उसके अंदर वॉइड्स कितने होते हैं टोटल। बेटा उसके अंदर टोटल दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, डबल द नंबर। ये देखो ना बेटा, एक स्ट्रक्चर के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, ऊपर देखो बेटा यहाँ पे 2n, और दूसरा कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। मैंने उन्हीं को तो ऐड कर दिया। तो टोटल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बेटा मेरे पास कितने आ गए, दोनों को ऐड करके कितने होंगे, 3n। अब उसका अमाउंट दे रखा है, कितना है बेटा, 0.5 मोल्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बेटा कितने हो जाएंगे, 3n। बेटा 3n का मतलब हो गया 3 इंटू 0.5 मोल्स, जिसका बेटा मतलब हो गया 1.5 मोल्स, जिसको अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरे पास ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 9.033 इंटू 10⁻23 वॉट्स। क्योंकि उसका अमाउंट मुझे कितना दे रखा है, 0.5 मोल्स, मतलब n की वैल्यू जो है वो 0.5 मोल्स है। 0.5 मोल्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1.5 मोल्स आ गए। 1 मोल के अंदर कितने नंबर होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। तो 1.5 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल मिला के इस क्रिस्टल के अंदर इतने सारे सिर्फ वॉइड्स हैं। इसमें से कहते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, फॉर ओनली टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर कितना होता है बेटा, 2n। तो 2 इंटू 0.5 मोल्स, तो बेटा ये कितना आ गया, 1 मोल, जो बेटा कितना हो गया, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स।
कर लो कॉपी। लेट्स डू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। कहते हैं प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। ये बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एक हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ। बेटा कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर हमने अभी पढ़ा था ना बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एबी पैटर्न है ना, 3 डायमेंशन के अंदर। ये देखो बेटा ये आ गया, इसके ऊपर एक लेयर आ गई, फिर ये इधर आ गया, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, फिर ये इधर आ गया। तो बेटा ये कौन सी पैटर्न हो गया, एबी टाइप पैकिंग हो गया। और इसके अंदर कौन से वॉइड्स आ रहे हैं, सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा, इसे कहते हैं एबी पैटर्न। ऑल ओके बेटा, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एबी पैटर्न 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा 12। देन बेटा जरा देखो ध्यान से, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर। अब वो कैसे होता है, एबीसी पैटर्न। तो ये कैसे आता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये देखो बेटा ये लेयर आ गई, इसके ऊपर अगर मैं ये लेयर प्लेस करता हूं तो इन दोनों के बीच में कौन सा वॉइड बन गया, ऑक्टाहेड्रल। नो, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर ध्यान से देखना, मैंने ये लेयर प्लेस कर दी, अब कौन सा वॉइड बन गया, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर मैंने इसके ऊपर ये वाली लेयर प्लेस कर दी तो कौन सा वॉइड बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैंने इसके अंदर ए लेयर प्लेस करी, उसके ऊपर बी, फिर सी, और उसके ऊपर दोबारा ए। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर डबल होता है। अब देखो बेटा ए और बी के बीच में वॉइड कौन सा बना, टेट्राहेड्रल। लेकिन बी और सी के बीच में वॉइड कौन सा बना, ऑक्टाहेड्रल। और सी और ए के बीच में वॉइड कौन सा बना, टेट्राहेड्रल। इसीलिए हम कहते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर बेटा ट्वाइस द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और वंस द नंबर ऑफ बेटा क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो बेटा ये लेयर कौन सी है, ए। अच्छा, ए के ऊपर बी लेयर आएगी तो बताना कौन सा वॉइड बनेगा, कौन सा वर्ड है ये, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। इसके ऊपर ये वाली वर्ड आ गया, ये कौन सा हो गया बेटा वर्ड, ऑक्टाहेड्रल। इसके ऊपर ये आ गया तो टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसलिए बेटा टेट्राहेड्रल जो है वो डबल द नंबर बनता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये देखो बेटा सिंगल स्फेयर, उसके ऊपर ये आ गया, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। इसके ऊपर ये आ जाएगा, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑब्वियसली बात है बेटा, मैं मेरे पास जो पावर पॉइंट है वो 2 डायमेंशनल है, तो मैं स्फेयर की जगह बेटा रिंग्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। तो इसके ऊपर ये आ गया टेट्राहेड्रल। ऐसे करके हमारा एबीसी पैटर्न जो है वो बनता रहता है। तो बेटा सीसीपी जो होता है वो एफसीसी के इक्विवेलेंट होता है, हमने पढ़ा था ना अभी। तो वो क्यों होता है, जरा ये देखो बेटा, ये हमारे पास, इसको आप ऐसे देखो, ये हमारे पास कुछ स्फेयर्स हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक तरह से बिलियर्ड्स बॉल या पूल बॉल जो है उनको हमने अरेंज कर दिया है ना। और बेटा इनको हम, अब देखो सबसे नीचे जो है बेटा वो 14 स्फेयर है। 14 स्फेयर के ऊपर हमने किस किस सेट को रख दिया, आई रिपीट, 14 स्फेयर के ऊपर हमने किस सेट को रख दिया बेटा, इस सेट को रख दिया। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर हमने इस सेट को रख दिया और उसके ऊपर हमने इसको रख दिया, है ना। एबीसी पैटर्न हमें चाहिए ना। ये लेयर क्या हो गई, ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई ए। अगर बेटा हम इसको ज्वाइन करवा लेते हैं बेटा, तो ये देखो बेटा यूनिट सेल के अंदर इनकी प्लेसमेंट कहां कहां पे होती है, कॉर्नर्स पर बेटा कौन कौन से नंबर आते हैं, ये देखो बेटा 1
कॉर्नर पर आता है, 2 कॉर्नर पर आएगा, 5 कॉर्नर पर आएगा, 8 कॉर्नर पर आएगा, 7 कॉर्नर पर आएगा, 10 कॉर्नर पर, 13 और 14 कॉर्नर पर आते हैं। तो ये हो गए ना बेटा 8 कॉर्नर्स, ये हमारा यूनिट सेल है। अब देखो बेटा एफसीसी है ना, फेस सेंटर है ना, अब देखो कौन कौन फेस पे आ रहा है, फेस सेंटर पे कौन कौन से एटम आएंगे। ये देखो बेटा 3 फेस पे आ गया, 4 फेस पे आ रहा है, 6 फेस पे आ रहा है, 9 फेस पे आ रहा है, 12 फेस पे आ रहा है और 11 फेस पे आ रहा है। तो इसीलिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग की वजह से हमको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मिलता है। तो इसका अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर दें, फिक्सिंग कर दें बेटा, तो ये एबीसी पैटर्न जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ जाता है। आपको इसमें से कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कहते हैं एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग और टचिंग स्फेयर्स, है ना, कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, टचिंग कर रहे हैं बेटा, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 12। अभी हमने पढ़ा था सीसीपी है ना बेटा ये, तो सीसीपी जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 12। और बीसीसी के अंदर बेटा कितना होता है, बीसीसी के अंदर बॉडी के सेंटर वाला जो होता है वो 8 एटम्स को टच कर रहा होता है, इसलिए बेटा वो कितना हो गया 8। कहता है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप पैटर्न होता है, लेकिन क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो ए बी सी टाइप पैकिंग होती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल तो बेटा हमारा यही आ गया इसके अंदर। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बेटा, यूनिट सेल क्या होता है, ये आपको आराम से नोट्स में मिल जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। फिर वो कहता है एक्सरसाइज का 8, कहता है हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर। अब देखो बेटा फेस सेंटर के अंदर कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं बेटा, 8 लैटिस पॉइंट्स तो कॉर्नर पर होते हैं, प्लस 6 पॉइंट्स बेटा कहां पर होते हैं, फेसेस पे। तो बेटा कुल मिला के 14 लैटिस पॉइंट्स होते हैं। फेस सेंटर टेट्रागोनल बेटा ये भी बिल्कुल सेम होता है, इसके अंदर भी बेटा 14 होते हैं। और बॉडी सेंटर में बेटा कहां पे होते हैं, 8 तो कॉर्नर पर होते हैं, प्लस 1 पॉइंट जो है बेटा वो कहां पे होता है, बॉडी के सेंटर में। तो कुल मिला के बेटा कितने होंगे, 9 लैटिस पॉइंट्स। कॉपी कर लीजिए। तो बेटा इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम एफिशिएंसी पैकिंग हर यूनिट सेल की करेंगे और हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स डेंसिटी पे मॉलिक्यूल की किसी यूनिट सेल की बेटा कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होगा।